हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति MLC क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आप सब शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सबसे पहला खुदाई स्थल था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किमी में फैली हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 लाख। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणाकार। सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी भैंस। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय से। सिंधु सभ्यता की सड़कें किस पद्धति से बनाई गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन पद्धति से। सिंधु सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को दफनाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण दिशा में। सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टेराकोटा पक्की मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खुदाई से परिचित थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। सिंधु सभ्यता में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग होते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं और जलाशय। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी छोर कौन सा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल पर पाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस उद्देश्य से प्रयोग हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्ठानिक स्नान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग के घरों में क्या विशेषताएं होती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंट के फर्श और स्नानघर होते थे। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 700। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दफनाकर। हड़प्पा लिपि
किस प्रकार की लिपि थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाट का वजन कितना था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 16 किलोग्राम। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य और पत्थर के। गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंग। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी धरती की देवी की। किस स्थल से जुड़े हुए खेत का परिणाम मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंग से। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बाढ़, बी भूकंप, सी जलवायु परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सूतका गेडोर। सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तलवार और युद्ध के बीच। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। किस स्थल से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी। किस स्थल से चूड़ी का साक्ष्य मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंग से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कुएं और जलाशय से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हड्डियां। हड़प्पा सभ्यता में लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। किस स्थल से टेराकोट के हल का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बनवाली से। किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती की देवी की। हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुरातत्वविदों में क्या मतभेद है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग शासक के थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टी पत्थर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद नंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जेम्स प्रिसेंट ने किस लिपि का अर्थ निकाला? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाही और खगोष्ठी के। प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलेखन शास्त्र। गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जन समूह का। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बज्जी से। लोहे की खदानों किस महाजनपद की स्मृति का कारण थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन के। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। इनका पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तक। मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उपसमितियां थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और धर्म का प्रचार। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश के। कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, देवपुत्र। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत।
प्रयाग प्रशस्ति किस शासन के संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सोना के। गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी घर के मुखिया के लिए। किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। अशोक के अभिलेखों में किसकी उपाधियां दी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी देवप्रिय। अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी धर्म महामात से। गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग प्रशस्ति। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 321 ईसा पूर्व में। किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण ने। गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषताएं क्या थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च गुणवत्ता। किस ग्रंथ में चाणक्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य ने। गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण का। हर्षचरित किसकी जीवनी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के। किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उदयन ने। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रयाग प्रशस्ति में। अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि का। किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पाली। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सत्य बोलना। अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मनोहर मुखाकृति। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अभिलेख। कुषाण काल के सिक्कों में किस धातु का प्रयोग हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सोना। मौर्य साम्राज्य के
प्रशासन में किसकी भूमिका थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री के। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने।